अब हम देख रहे हैं अगला प्रश्न। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है और दे रहे हैं सेक थीटा बराबर 13/12। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम समकोण त्रिभुज बना चुके हैं। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस समकोण त्रिभुज का हम नाम दे दें ए बी सी। और इस समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण हैं, एक न्यून कोण है ए और दूसरा न्यून कोण है सी। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रहे हैं वो सेक थीटा दे रहे हैं और थीटा क्या है, न्यून कोण। तो हम क्या करेंगे, जो कोण सी है इसको हम थीटा मान लेंगे, जिससे थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण और जो शेष न्यून कोण है ए इसके सामने वाली भुजा आधार। तो हमें पता चला कोण सी को हमने थीटा माना है, जिससे हमें सारी भुजाएं पता चल गई कि लंब भुजा कौन सी है, आधार भुजा और कर्ण भुजा सब मालूम पड़ गया हमें। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दे क्या रहे हैं, लिख रहे हैं दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। और हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा कर्ण। कर्ण भुजा देखो समकोण त्रिभुज में क्या है, ए सी बटे आधार भुजा है बी सी। अब यहाँ और यहाँ इनकी करेंगे तुलना। भाई लेफ्ट हैंड साइड समान है तो राइट हैंड साइड समान हो जाएंगे। यहाँ पर अंश में लिखे हैं 13 और यहाँ पर अंश में लिखा है ए सी। तो ए सी कर्ण है और कर्ण कितना है 13। यहाँ नीचे हर में लिखे हैं 12 और यहाँ पर हर में लिखा है बी सी। तो बी सी क्या है, आधार। तो आधार हो गया 12। अब हमें निकालना है लंब। तो इधर लिख रहे हैं ए सी बराबर 13, बी सी बराबर 12। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब चित्र में देखो कर्ण भुजा है ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है ए बी तो हो जाएगा ए बी का वर्ग धन आधार है बी सी तो बी सी का वर्ग। ए सी का मान है 13 तो 13 का वर्ग बराबर ए बी है लंब तो जी हमें ज्ञात करना है। तो ए बी का वर्ग ज्यों का त्यों धन बी सी वर्ग और बी सी का मान है 12 तो बी सी की जगह रख देंगे 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर ए बी वर्ग ज्यों का त्यों धन
12 का वर्ग होता है 144। 144 का साइड कर दें पक्षांतर, लिख देंगे पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर कर दें तो देख रहे हम 169 ऋण 144 बराबर में ए बी वर्ग। ए बी वर्ग बराबर 169 में से 144 घटा दो तो 25 आ जाएगा। ए बी वर्ग बराबर 25 को हम लिख देंगे 5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग काट दो तो ए बी बराबर आ गया 5। तो हम चित्र में देखें हमने लंब भुजा निकाल ली, तो लंब भुजा आई है 5 और हमें ज्ञात करना है साइन थीटा। तो हम लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब है ए बी बटे कर्ण है ए सी। साइन थीटा बराबर ए बी का मान अभी हमने निकाला है 5 बटे ए सी का मान 13। तो यहाँ पर ए सी की जगह 13 रख देंगे। तो हमें केवल साइन थीटा का मान निकालना था और साइन थीटा का मान हम निकाल चुके हैं। साइन थीटा बराबर 5 बटे 13 और यहीं पर डालेंगे आंसर। अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a का मान क्या होगा। तो हमें दे रहे हैं tan a बराबर 3/4 और sin a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो हम समकोण त्रिभुज बनाएं। समकोण त्रिभुज हम बना चुके हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। अब हमें इस समकोण त्रिभुज में नाम देना है। तो tan के साथ में a आया है और a क्या है, न्यून कोण। तो यहाँ पर दो न्यून कोण हैं, एक j है और एक j है। इन दो न्यून कोण में से किसी एक का नाम a देना है। तो हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं a, यहाँ पर b और यहाँ पर c। तो जिस न्यून कोण को हमने नाम a दिया है, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो शेष न्यून कोण है c, इसके सामने वाली भुजा आधार। तो हम लिख रहे हैं दिया है tan a बराबर 3/4 और हम जानते हैं tan a बराबर लंब बटे आधार होता है tan a बराबर, चित्र में देखें लंब है BC बटे आधार है AB। अब इसकी और इसकी हम देखें, तुलना कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड समान है तो राइट हैंड साइड समान हो जाएंगे। अब लेकिन राइट हैंड में देखें, ऊपर BC लिखा है और ऊपर लिखे हैं 3, तो BC हो जाएगा 3। नीचे 4 लिखे हैं और नीचे लिखा है AB, तो AB हो जाएगा 4। हाँ, यहाँ पर हम लिखे भी ले रहे हैं कि BC बराबर 3, AB बराबर 4। कर्णभुजा हमें पता नहीं है, तो पहले हमें कर्णभुजा ज्ञात करना है। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जिससे कर्णभुजा ज्ञात हो जाएगी। समकोण त्रिभुज
ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग, तो चित्र में देख लो, कर्ण भुजा AC है, कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, चित्र में देखें लंब भुजा है BC, BC का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार है AB, AB का वर्ग। AC वर्ग ज्यों का त्यों, क्योंकि कर्ण भुजा हमें ज्ञात करना है। AC वर्ग ज्यों का त्यों बराबर BC, BC दे रहे हैं 3, तो इधर आ जाएगा 3 का वर्ग धन AB का वर्ग, AB दे रहे हैं 4, तो जो हो जाएगा 4 का वर्ग। AC वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9 धन 4 का वर्ग 16। AC वर्ग बराबर 9 में 16 जोड़ दो तो हो जाएंगे 25। AC वर्ग बराबर 25 की जगह लिखेंगे 5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, AC बराबर 5। तो हमने कर्ण भुजा निकाल ली 5। अब लेकिन हमें निकालना है साइन A का मान, तो लिख रहे हैं साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। साइन A बराबर, चित्र में देखें लंब भुजा है BC बटे कर्ण भुजा है AC, साइन A बराबर BC है 3 बटे में AC है 5। तो हमने साइन A का मान निकाल लिया है 3/5 और यहीं पर हम डालेंगे आंसर।